हेलो स्टूडेंट्स, मैं गुड्डू कुमार आप सभी का स्टार कोचिंग सेंटर में स्वागत है। जैसा कि आप लोग ने मैथमेटिक्स के एग्ज़ाम में पूरा क्वेश्चन को इधर से उधर करके लिख दिए, उसी प्रकार ऑफलाइन वाले बच्चे साइंस के एग्ज़ाम में भी उसी प्रकार से लिख पाएंगे। और आज हम लोग साइंस में गोलीय दर्पण के लिए R बराबर 2F प्रूफ करेंगे। और ये आपको 5 नंबर या 6 नंबर में क्वेश्चन पूछता, फिजिक्स का न्यूमेरिकल है। तो आज का क्लास में हम लोग साइंस का न्यूमेरिकल जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो पढ़ने वाले हैं। और इसी क्लास में हम आपको बता दें, आज शाम में 6 से 7 बजे के बीच वो नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा। आज मॉक टेस्ट करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे। साइंस के जितने भी वीवीआई क्वेश्चन होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, वो सभी हम एक तरह से कह सकते हैं कि आप लोग को सजेशन के रूप में बताया जाएगा। आप लोग लाइव आइए और कमेंट्स करिए, अच्छा लगे तो और दूसरों को भी शेयर करिए। चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। गोलीय दर्पण में R बराबर 2F या F इक्वल टू R/2, ठीक है। तो आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है आपको, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसके होना चाहिए ना, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और लिखिए यहाँ पे, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और, है ना, और गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसके वक्रता त्रिज्या, ये चीज रहेगा अपना इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो क्या रहने वाला है, ये दो बात को हम लोग जानेंगे आज। गोलीय दर्पण के, कोई भी गोलीय दर्पण है उसके फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध स्थापित करना है। या आपको पूछ देगा अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण में। अवतल दर्पण में यहाँ पे लिखा है, अवतल दर्पण में सिद्ध करे कि R इक्वल टू 2 इंटू F या F इक्वल टू R/2, ठीक है। तो हम लोग आज इस चीज को प्रूफ करके देखते हैं और बहुत आसान तरीका से, सरल तरीका से पढ़ेंगे, ताकि अगर आप लोग के क्वेश्चन में आ जाए, आने की संभावना 100% में लगभग 90 से 95% है। क्योंकि एक 2 साल से ये क्वेश्चन पूछ नहीं रहा था, तो मेरे ख्याल से इस बार हो सकता है पूछ दे, अब ऊपर वाले की कृपा। बाकी अगर पूछ दिया तो अभी जैसा हम बता रहे हैं इतना आसानी तरीके से आप लोग सिर्फ इसे देख लें, एक बार समझ लें, फिर आप अपने एग्जाम में अच्छे से 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, अगर आता भी है तो आप लोग अच्छे से लिख सकेंगे, ठीक है। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करें हम लोग। देख सबसे पहले क्या कहता है कि उत्तल दर्पण, ठीक है। गोलीय दर्पण में उत्तल, अवतल दर्पण में क्या करना है, अवतल दर्पण, एक सिंबल, एक चित्र बना लीजिए। सबसे पहले चित्र बना लीजिए, यहाँ पे चित्र बना लेते हैं ताकि आप लोग को समझने में ठीक लगे और समझा भी सकें अच्छे से। एक क्या बनाना है, अवतल दर्पण का सिंबल बनाना है। ये आपका एक अवतल दर्पण, ठीक है। इसको थोड़ा सा पॉलिश कर देना है इस तरह से, ताकि प्रकाश इस पार से उस पार न जा सके। अपारदर्शी बना लिए हमने, ठीक है। बनाने के बाद एक क्या करना है, एक एकदम मिडिल पॉइंट में कह सकते हैं, विड्थ, सॉरी ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। चलिए यहाँ से लेके यहाँ तक का एक रेखा खींच दिए और एक आने वाली किरण को बना दिए, आपतित किरण जिसे कहते हैं, ठीक है। इसको नाम दे दीजिए, दर्पण को MN के रूप में नाम दे दीजिए। यह कोई एक MN नाम का क्या है, दर्पण है। जो आपतित किरण है वह इस दूरी पे फोकस से होकर गुजरेगी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, सॉरी, यहाँ से यहाँ पे आप क्या करिए, एक फोकस बना लीजिए। फोकस, मुख्य फोकस हो गया, और यहाँ से लेके यहाँ तक तो आप लोग को पता ही है
मुख्य फोकस होता है, सॉरी फोकस दूरी होता है, मुख्य फोकस एरिया। और यहाँ पे क्या हो सकता है, आपको केंद्र स्थापित कर लीजिए जिसको C से डिनोट करते हैं। और जो आती हुई किरण है, आपतित किरण है, वह किस से होकर गुजरेगी, तो वह यहाँ से कहाँ से गुजरेगी, तो वह गुजरेगी ऐसे करके, कहाँ से, तो वह गुजर जाएगी आपको फोकस से के बीच से गुजर जाएगी। और क्या करिए आप लोग, डॉटिंग लिक्विड से C को जहाँ पे बिंदु प्रतिच्छेद किया था वहाँ पे डॉटिंग लिक्विड से मिला लीजिए। इस रेखा का अगर थोड़ा सीधा बनाइए भाई, टेढ़ा क्यों हो जाता है जी, ये हो गया। चलिए कोई बात नहीं, ये है आपतित किरण, ये है परावर्तित किरण, ठीक है। और यहाँ पे इसको हम अक्ष नाम दे देते हैं, इसको अक्ष, यहाँ पे जहाँ पे प्रतिच्छेद हुआ वहाँ पे वाई नाम दे देते हैं। और कुछ नाम होगा, इसको तो आप लोग को पता है, इसको क्या कहते हैं, इसको पी कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, पी कहते हैं। और बाकी इन जितने भी है सब चीज़ आप लोग ऑफलाइन क्लास में पढ़े ही हैं, और भी सभी पढ़े होंगे। तो जहाँ से आती हुई किरण है, जो आती हुई किरण है, वहाँ से अभिलंब के बीच के जो कोण बनते हैं वो क्या बनते हैं, आपतन कोण, जिसे आई से डिनोट करते हैं। और जो परावर्तन के पश्चात जो जाती हुई किरण, परावर्तित किरण है, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में क्या बनता है, परावर्तन कोण। तो उसे हम लोग क्या से डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। क्लियर है, ये आपके चित्र बन गए। हमें प्रूफ करना है, क्या करना है प्रूफ में, तो आर इक्वल टू 2F या F बराबर R/2, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए हम लोग अब सिद्ध करें। कुछ बात लिखना है जो हम लोग लिखेंगे, क्योंकि इसलिए लिखना है क्योंकि आप लोग इस क्वेश्चन को इस तरह से जैसे बता रहे हैं उस तरह से बनाया जाए तो आप लोग को 6 नंबर में से 6 नंबर यानी कि 100% मिलेगा। तो चलिए बनाइए। क्वेश्चन है, जो बात चित्र में क्या वही करिए। चलिए माना माना कि MN एक क्या है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण है, ठीक है। क्या हो गया, अवतल दर्पण हो गया, जिसका ध्रुव P है तथा वक्रता केंद्र क्या माने, C है। जिसका ध्रुव क्या है, P, तथा वक्रता केंद्र क्या है, C है। ये इसी को कहते हैं वक्रता केंद्र, ठीक है। ये है मुख्य फोकस है, वो है ध्रुव यानी कि P वहां पे। अब देखिए अक्ष वाई, जो यहाँ अक्ष वाई एक आपतित किरण है, जो परावर्तन के पश्चात, ठीक है, आपतित किरण है जो अवतल दर्पण के, जो थोड़ा सा लिखेंगे अच्छे से ना तो नंबर ज्यादा अच्छा से उठेगा, जो मुख्य अक्ष यानी प्रधान अक्ष के, जो प्रधान अक्ष, ये रहा प्रधान अक्ष यानी मुख्य अक्ष जिसको बोलते हैं, मुख्य अक्ष PC, मुख्य अक्ष PC, यहां से लेके यहां तक की दूरी PC, जो मुख्य अक्ष PC के समांतर तथा अति निकट है, ठीक है। क्या है, अति निकट है। निश्चित देख सकते हैं आप लोग, जो आपतित किरण है अक्ष वाई, वह मुख्य अक्ष के ज्यादा दूरी पे स्थित नहीं है, बस सिर्फ डिस्टेंस, लेकिन बट दूरी है जिसको अति निकट कह सकते हैं, ठीक है। आइए, जो निकट है, जो परावर्तन के पश्चात परावर्तन, यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ, यहाँ से
जहां पे प्रतिच्छेद किया वहां से रिफ्लेक्शन होने के बाद यानी परावर्तन के बाद कहां से गुजर रही है, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। ठीक है, इतना वो बात आप लोग जो चित्र में आपने किया उस चीज को आप लिखते चलिए। ठीक है, बस बहुत सिंपल से लिखा गया। अब हम बनाते हैं, बना के उसके बाद तो फिर एक बार डिटेल करेंगे। ठीक है, मुख्य फोकस से होके मुख्य फोकस कौन हुआ भाई, इसको आप सिंबॉलिक कर सकते हैं, ये रहा सिंबल। मुख्य फोकस से होकर क्या होती है, गुजरती है। और गुजरती है, साथ ही थोड़ा सा और लिख लीजिए, साथ ही हमने थोड़ा सा कम और क्या था, सी को वाई से मिला था, सी को वाई से मिलाया, इतना को बात तो किए ही हैं। तो सिद्ध करना है कि R बराबर 2F। ठीक है, तो सिद्ध क्या करना है, R बराबर 2F सिद्ध करना है। ये चीज हम लोग को दिखाना भाई, R बराबर 2F कहिए, F बराबर R/2 कहिए, ये चीज अपना क्या करना है, सिद्ध करना है। अब चलिए सिद्ध जब करेंगे तो प्रमाण करना है। सबसे प्रमाण देखिए, इस कोण को देखिए, आप गौर से देखिएगा, XYC एक कोण हो गया आपतन कोण, और CYF दूसरा कोण हो गया परावर्तन कोण। यहाँ पे नाम जो लिखे हैं उस चीज को दिखा के लिखना है। कोण प्रमाण में कोण XYC बराबर आपतन कोण को डिनोट करते हैं I से, तथा कोण, अब देखिए वहां से स्टार्ट करिए, FYC कहिए या CYF कहिए, C यहाँ CYF ऐसे करके घुमा के CYF बराबर परावर्तन कोण, यानी कि इसको क्या कहिएगा, R कहिएगा। ठीक है, तो इसे डिनोट करते हैं। आप लोग को सबको पढ़ा है कि भाई परावर्तन नियम से, प्रकाश के परावर्तन नियम से क्या होता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो लिखिए, अब परावर्तन प्रकाश के परावर्तन नियम से प्रकाश के परावर्तन नियम से क्या होगा, प्रकाश के परावर्तन नियम से क्या आता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो कोण XYC बराबर कोण CYF, इसको क्या करिए, इक्वेशन फर्स्ट दीजिए, ये होता ही है। और दूसरा बात, और एकांतर कोण से कोण XYC, कोण एकांतर कोण से XYC बराबर कोण YCF, इसको क्या करिए, समीकरण सेकंड दे दीजिए। ठीक है, अब समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, ये जो एकांतर कोण दिखा ना, ये देखिए एकांतर कोण आपको दिखा देते हैं। यहाँ देखिए, ये रहा
यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक और फिर यहां से लेके यहां तक। तो कोण एक्स वाई सी बराबर होगा वाई सी एफ कहिए, या पी तक तो गए नहीं, यहां तक ही रह गए, ऐसे करके है ना, ऐसे ऐसे करके बना है। इसको पी, इसको वाई, इसको सी, इसको एफ कर दीजिए। ये कोण दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्यों बराबर होते हैं, क्योंकि इसका नाम है एकांतर। एकांतर कौन से, ये दोनों बराबर होते हैं। एक्स से वाई तक, वाई से सी तक, सी से एफ तक, ये जेड आकृति जो बन गया, इसी को हम क्या कहते हैं, एकांतर कोण। और इस कोण में ये कोण और ये कोण दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अगर बराबर होते हैं तो वही बात लिखा गया। पहला बात लिखा है प्रमाण में कि कोण एक्स वाई सी, ऊपर में एक्स वाई सी आपतन कोण है। दूसरा सी वाई एफ, सी वाई एफ नीचे इधर साइड परावर्तन कोण है, जिसे हम लोग आई और आर से सूचित किए हैं। अब कहता परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन नियम से दोनों कोण आपस में बराबर होता है। प्रकाश के परावर्तन नियम में ये सबसे मस्ट क्वेश्चन बात है कि जो प्रकाश के परावर्तन नियम है उसमें दोनों जो कोण बनता है अभिलंब के लेफ्ट साइड और राइट साइड, वह दोनों आपस में क्या आती है, बराबर होती है। आपको कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, तो इसलिए आप लोग याद रखिए कि प्रकाश के परावर्तन नियम में आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो ठीक है, ये तो बराबर हो गई। दूसरा बात एकांतर कोण से भी जस्ट बताए, कोण एक्स वाई सी बराबर क्या हो जाएगा, एक्स वाई सी के बाद हो जाएगा एक्स वाई सी, और दूसरा कोण वाई सी एफ हो गया बराबर दोनों का दोनों। तो अब ये दोनों बराबर हो गया। तो समीकरण फर्स्ट में और सेकेंड में देखिए एक्स वाई सी यहाँ पे भी है, एक्स वाई सी यहाँ पे, अगर ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी आपस में बराबर होगा, तो जरूर बराबर होगा। चलिए बराबर होगा, तो यहाँ पे बराबर कर लें। चलिए थोड़ा सा आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, चूंकि एक दो स्टेप चलेगा, लिखित डॉटिंग कर करके हम बना देते हैं। से कोण सी वाई एफ इक्वल टू कोण वाई सी एफ, ये दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। अब कोण का नाम देखिए कहाँ कहाँ, ये कोण है, ये कोण यहाँ पे सी वाई एफ, ये कोण हो गया इस जगह पे, और ये देखिए वाई सी एफ ये कोण। अब वापस में ये कोण दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। अब बराबर जब हो गया तो ये क्या लग रहा है कि भाई समद्विबाहु त्रिभुज बन गया, कहा कि ये कोण बराबर हो गया, तो उसके संगत भुजा आपस में दोनों क्या होती है, बराबर होती है। तो ये दोनों भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो अब चलिए आगे चलते हैं। ये दोनों तो आपको समझ में आ गया ना कि कैसे ये दोनों बराबर हो गया, ये दोनों आप लोग को पता चल गया कि ये दोनों बराबर है। अब देखिए इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यहाँ पे लिख लीजिए, थोड़ा सा क्या लिखिएगा, इस प्रकार, इस यहाँ पे घेर लेते हैं, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि त्रिभुज, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि त्रिभुज क्या नाम है, वाई सी एफ एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। इस प्रकार हम कह सकते हैं जब ये कोण दोनों बराबर होगा तो उसके संगत भुजा बराबर हो गए, बराबर हो गया तो ये भुजा बराबर हो गया। तो एक त्रिभुज में दो भुजा बराबर होगा तो उसको क्या नाम दीजिएगा, समद्विबाहु त्रिभुज ना नाम दीजिएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। इसलिए आप कह सकते हैं कि भुजा जो है उसके दोनों भुजा, इसलिए भुजा का नाम सी एफ बराबर आप कह सकते हैं, इस समीकरण को क्या नाम दे दीजिए, थर्ड नाम दे दिए, क्योंकि समीकरण फर्स्ट सेकंड पहले से है ही, थर्ड। और दूसरा बात देखिए कि चूंकि हम पहले जानते थे कि ये जो है, ये आपतित किरण अक्ष वाई जो है प्रधान अक्ष के पीसी पे समांतर तथा अति निकट है, तो ये बिंदु y और p दोनों क्या है, y और p क्या है, ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है, क्योंकि ज्यादा निकट, चूंकि लिखा भी है निकटतम है, तो इसलिए हम कहते हैं चूंकि y p के अति निकट
निकट है, अति निकट है। कौन? y जो है p के अति निकट है, कह सकते भाई p या y कह सकते अति निकट है। इसलिए y f बराबर y p, समीकरण 4 हो जाएगा। YF बराबर YP, ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी थोड़ा सा ठीक है, ये देखिए यहाँ पे है ना CF और YF, इसको कर लीजिए YF, क्योंकि आपको अच्छे से मिले, देखने में सहूलता बुझे। ठीक है, बराबर हो रहा है। अब देखिए समीकरण सेकेंड तथा थर्ड तथा फोर्थ को देखिए। समीकरण थर्ड तथा फोर्थ से, समीकरण थर्ड तथा फोर्थ से YF और ये क्या है YF दोनों आपस में बराबर, तो इसके दोनों मान भी क्या होगा, बराबर होगा। CF बराबर YP हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है, लेकिन CF यहाँ से लेके CF से लेके यहाँ और यहाँ से लेके यहाँ तक दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। अब समीकरण इतना तो इतना हो गया, बराबर कह लीजिए या समरूप कह लीजिए, दोनों समरूप ही होगा, क्या कि दोनों बराबर तो हो नहीं सकता। एक जगह पे दोनों क्या हो गया, समरूप हो जाएगा। समरूप मतलब होता है कि एक समान, माने दोनों है बड़ा छोटा है लेकिन ये दोनों एक जैसा देखने में है। ठीक है, समीकरण फोर्थ में आपने इसको क्या करिए, समरूप दिखा दीजिए। थोड़ा सा समरूप दिखा देंगे ना तो ज्यादा बेस्ट लगेगा। समरूप है, इसलिए समरूप है या बराबर है तो हम कह सकते हैं YF बराबर YF बराबर है तो CF और YP दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो गया। अब बराबर हो गया तो आप इस चीज को कैसे लिख सकते हैं, ये पूरा जगह का नाम देखिए क्या है, CP। इसको लिखने का प्रयास करते हैं, C से लेके P तक, क्योंकि इसको हमको बचाना है। CP ये कोई रेखा है, C से लेके P तक कोई रेखा है और यहाँ पे CF लिखा है। इस चीज को बचाना है तो हमको ये चीज घटाना पड़ेगा कि नहीं। तो CP में से FP या PF, FP ही घटाइए, FP घटा दीजिए। अब बराबर में ये तो है ही YP रहेगा, YP। अरे भाई YP, एक सेकेंड जस्ट मिनट, YP कैसे रहेगा, FP ना होना चाहिए, FP होना चाहिए। यहाँ पे देखिए क्या है, CF एक भुजा और YF दूसरी भुजा, ये दोनों आपस में बराबर है। काहे कि ये दोनों त्रिभुज है, समद्विबाहु। अब देखिए चूंकि Y जो है P के अति निकट है, Y बिंदु P के अति निकट है। अब अति निकट है तो वहां से लेके यहाँ तक की दूरी, कहाँ से लेके कहाँ तक की दूरी, तो ये दूरी FYF या FYF कह लीजिए, समरूप हो जाएगा किसका, ये समरूप किसका हो जाएगा, PF के हो जाएगा। ये और ये दोनों आपस में, यहाँ पे ये नहीं होगा भाई, यहाँ पे FP देखिए। ठीक है, FP हो गया। ठीक, अब ये दोनों देखिए, यहाँ से ये और ये दोनों बराबर है तो CF बराबर क्या हो जाएगा, FP हो गया। यहाँ पे भी FP कर लीजिए, ये हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए दिक्कत तो नहीं है। अब ये इसका पूरा मान क्या है, चूंकि हम जानते हैं कि C से लेकर P तक की दूरी क्या है, C से लेके P तक की दूरी, पहले C से लेकर P तक की, पहले इसको कर लीजिए। CP बराबर ये है FP, पहले से प्रेजेंट है और ये माइनस में FP है, इसको भी क्या करिए, प्लस में FP दे दीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हो क्या गया, CP बराबर 2FP हो गया, 2FP हो गया। अब C से लेके P तक की मान क्या है, वक्रता त्रिज्या है, बराबर ये 2, और F से लेके P तक की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी। आपका यही था प्रूफ करना, या F बराबर R/2, ये आपके क्या हो गए, प्रूफ हो गए। बस इतना को ही करना था, बाकी कोई दिक्कत नहीं है।
आप कह सकते हैं कि सीपी का मान रखने पे ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा हिंदी में आप चाहें तो लिख सकते हैं, चूँकि लिख देते हैं थोड़ा सा, चूँकि यहाँ पे लिख देते हैं, चूँकि सीपी दर्पण, चूँकि सीपी दर्पण का वक्रता त्रिज्या, चूँकि सीपी दर्पण का वक्रता त्रिज्या माने आर और एफ पी दर्पण का फोकस दूरी, यानी कि छोटी एफ से डिनोट करते एफ है, तब जाके इस जगह पे इसका मान रख देने पे और इस जगह पे इसका मान आप चाहें तो लिख सकते हैं हिंदी में ऐसा, तो इसलिए बैठा दिया गया। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम भी है? ये प्रूफ होके तैयार है, आप लोग को एक बार फिर से हम समझा देते हैं। देखिए क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता, उसकी वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध स्थापित करिए। ये एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपको दे सकता है इसी में कि अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि R बराबर 2F या F इक्वल टू R/2, ये चीज हो गया। तो अवतल दर्पण इसने कहा, उत्तल दर्पण का था तो उत्तल बनाते, अवतल कहा तो अवतल बनाइएगा। तो अवतल दर्पण में अपना चित्र बना लिए, क्या किए, पहले सबसे पहले अवतल दर्पण बना लिए, एन नाम का एक दर्पण बना लिया अवतल दर्पण, उस पे एक आपतित किरण गुजारे जो अक्ष वाई एक मेरा क्या है, आपतित किरण है, और वाई बिंदु से टकराने के बाद वह सीधा क्या हो गया, फोकस से होके गुजर गया। फोकस से होके गुजर गया तो जहाँ पे चूंकि दर्पण हमने आप लोग को बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं, तो पढ़ाया गया, तो आप ध्यान देखेंगे कि हमने पी को ध्रुव कहा था और एफ बड़ी वाला जो है उसको मुख्य फोकस कहे थे, और एफ से लेके पी तक की जो डिस्टेंस है उसको हम लोग फोकस दूरी कहे थे। सी जो लिखा है उसको हम वक्रता त्रिज्या कहे थे, वह वक्रता त्रिज्या केंद्र कहे थे, बट सी से लेके पी तक की दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या आर से डिनोट किए थे, और एफ से लेके बड़ी एफ से लेके पी तक की दूरी को हम छोटी एफ से यानी कि दूरी कहे थे। और आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतित किरण कहाँ होता है, तो अभिलंब के लेफ्ट साइड में आपतित किरण होता है, या राइट साइड कह सकते हैं। जब आप बनाएंगे धरातल पे यानी कि आधार पे, किसी आधार पे बनाइएगा, तो जहां से प्रकाश आती हुई आ गई, जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये कोई क्या है, ये कोई किरण आ गया, यहाँ पे किरण आया, यहाँ टकराया, यहाँ टकराने के बाद ये यहाँ चला गया, चला, सॉरी ऐसा नहीं, ये इस ओर से ऐसे करके चला गया। यहाँ पे आप अभिलंब ऐसे डालते हैं, तो ये जो आपके लेफ्ट साइड में है ये हो गया आपतित किरण, चूंकि ये सिंबल आप आने की है, और ये जो है जाने की, तो इसको कहेंगे परावर्तित किरण, चला गया। तो ये बिंदु पे देखिए, परावर्तन के नियम से, परावर्तन नियम में दो ठो नियम है। पहला कि I इक्वल टू और ये दोनों बराबर होते हैं, और दूसरा ये था कि आपतन कोण I और R परावर्तन कोण तथा अभिलंब, तथा ये रहा अभिलंब, ये जो दिख रहा अभिलंब, तीनों क्या होता है, तीनों एक ही बिंदु पर प्रेजेंट, तीनों आपतित बिंदु पे प्रेजेंट होता है, तीनों आपतित बिंदु पर मिलता है। ठीक है, तो ये आपके परावर्तन के दो नियम है, फर्स्ट सेकंड, ये हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे आपतन कोण और परावर्तन कोण भी है। अब हम क्या के चित्र जब बना लिए तो कुछ मानने की बात था, तो माना एम, चूंकि हमने एम ही माने, आपकी मर्जी जो मान सकते हैं आप, दर्पण का नाम दे दीजिए, हमने एम माना है। एम एक क्या है, अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, ध्रुव उसको कहते हैं P है, तथा वक्रता केंद्र जो C है तो C है। अक्ष वाई एक क्या है, आपतित किरण है जो प्रधान अक्ष PC,
मुख्य अक्ष इसी को कहते हैं, जो बीच वाले रेखा है प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कह सकते हैं, के समांतर। ऊपर वाले जो रेखा अक्ष वाई वो मुख्य अक्ष के समांतर तथा अति निकट भी कह सकते हैं। जो परावर्तन के पश्चात जो अब दर्पण पे टकराने के बाद फोकस तो कोई ना कोई निकलेगा है ना, तो उसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। मतलब वो क्या हो गया, एक तरह से एक किरण निकल गया दर्पण से भी, तो वो उस दर्पण जो किरण निकाला गया उसे क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। तो अब जो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जो किरण निकल के आया दर्पण से, उसको वह जो है मुख्य फोकस से होके क्या कर गई, गुजर गई। साथ ही हमने क्या किया, हमने सी को वाई से क्या किया, मिला दिए। सी और वहां पे वाई था, इस दोनों को मैंने मिला दिया, जो कि अभिलंब का काम करेगा। मिलाने के बाद हमें पता चलता है कि अक्ष वाई सी क्या है, आपतन कोण है, और सी वाई एफ क्या है, परावर्तन कोण है। यही ना, अक्ष वाई सी ये कोण, ये वाला ये कोण हो गया आपतन किरण, आपतन कोण हो गया, और सी वाई एफ ये कोण, सी वाई एफ, सी वाई एफ ये कोण क्या हो गया, परावर्तन किरण। ठीक, कोण हो गया। अब ये दोनों होने के बाद, चूंकि हम प्रकाश के नियम में भी जस्ट जाने कि आपतन और परावर्तन कोण आपस में क्या आती है, बराबर होती है। अब जब बराबर होती है तो प्रकाश के परावर्तन नियम से हम कह सकते हैं ये दोनों कोण बराबर। तो प्रकाश के परावर्तन नियम से आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर हो गया। बराबर होने के बाद समीकरण फर्स्ट बन गया। उसी प्रकार से एकांतर कोण से, एकांतर कोण हमने दिखाया बहुत अच्छे से, अक्ष वाई सी एफ एक एकांतर कोण, यहाँ पे पी नहीं है भाई, यहाँ पे क्या होगा, अक्ष हो जाएगा। ठीक है, ये अक्ष वाई, वाई से सी, सी से लेके एफ तक, ये कोण और ये कोण दोनों आपस में क्या है, बराबर है। कारण क्या है, कारण है एकांतर कोण का। तो अक्ष वाई सी इक्वल टू वाई सी एफ, वाई सी एफ ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। अगर यह दोनों आपस में बराबर है तो अब देखिए समीकरण फर्स्ट को और सेकंड को तुलना करिए, तो अक्ष वाई सी यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये दोनों आप एकांतर कोण से दोनों बराबर हो गए। समीकरण सेकंड तथा फर्स्ट तथा सेकंड से दोनों बराबर हो गए। अब बराबर होने के बाद हम कह सकते हैं, जब दोनों कोण बराबर हो गया, तो इस प्रकार जो हमें दो गो कोण बराबर हुआ, तो हम कह सकते हैं, किस प्रकार हम कह सकते हैं कि त्रिभुज वाई सी एफ, वाई सी एफ ये वाला जो दिख रहा है वाई सी एफ, ये त्रिभुज समद्विबाहु बाहु त्रिभुज है। अब समद्विबाहु त्रिभुज के दो भुजा बराबर होते हैं, तो कौन भुजा बराबर होगा, तो ये कोण है और ये कोण है, तो इस दोनों का सामने का कोण कौन हो गया, इसका इस कोण के सामने का भुजा ये हो गया, इस कोण के सामने की भुजा ये हो गया। तो बराबर कोण के सामने की भुजाएं क्या होती है आपस में, वो भी बराबर होती है संगत कोण का, तो ये दोनों भुजा भी बराबर, इसको समीकरण थर्ड कह दिए। ठीक है, अब दूसरी बात हमने पहले लिख चुके थे कि समांतर तथा अति निकट कोण, तो अक्ष वाई जो है पीसी के अति निकट है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि वाई जो है पी के अति निकट है। ध्रुव जो है वो जो बिंदु बना था अभिलंब के लिए, आपतन बिंदु, वो दोनों आपस में मतलब थोड़ा सा डिस्टेंस पे, अति निकट मतलब थोड़ा सा डिस्टेंस में है। ठीक है, अगर इस प्रकार से है तो हम कह सकते हैं कि वाई एफ, यहाँ से लेके वाई से लेके एफ तक की दूरी समरूप हो जाएगा, इसके ही जैसा यह भी होगा एफ पी। ठीक है, एफ पी हो गया, समरूप हो गया। अब समरूप हो गया तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई दोनों आपस में एक जैसा, थोड़ा सा बड़ा छोटा है लेकिन वो आपस में बराबर ही है, एक जैसा है तो बराबरी के हो गए। अब बराबरी के हो गए तो एफ वाई एफ और वाई एफ दोनों आपस में बराबर, तो इसके मान भी आपस में क्या होगा, समीकरण सेकेंड तथा थर्ड तथा फोर्थ से सी एफ बराबर एफ पी हो गया। अब सी एफ यहाँ से लेके यहाँ तक के दूरी को दिखाना है, सी से लेके एफ तक के दूरी को आपको बचा के भी रखना है और कुछ कार्य भी करना है। कैसे, तो यहाँ से सी से लेके पी तक की दूरी में आपको अगर ये बचाना है, थोड़ा सा यहाँ पे डिफिनेशन करें, हम जगह थोड़ा सा अभाव यहाँ पे कर देते हैं। सी एफ देखिए हम थोड़ा सा आपको बचा के दिखाते हैं। ये देखिए कोई रेखा है ना, यहाँ सी बिंदु, यहाँ पे एफ बिंदु, यहाँ पे पी बिंदु, आपके पास इसका मान प्राप्त है। ठीक है, इसका मान प्राप्त है, तो आपको चाहिए क्या कि कुछ काम चाहिए, तो हम इसी को बचाने के लिए क्या इस पूरे में से
इतना को घटा देंगे तो यही नहीं निकल जाएगा। तो कैसे निकलेगा, तो सी पी घटा ये घटा दीजिए, एफ पी बराबर ये वाला निकल जाएगा, तो क्या होगा, सी एफ निकल गया। तो यही चीज अपना यहाँ पे किया गया, सी एफ जो लिखा है इसमें से इसको घटाया गया तो ये बच गया। अब घटा के ये सी पी को जैसे तैसे रख दिए, बाहर में एफ पी है तो एफ पी को रहने दिए और ये एफ पी को एफ पी के साइड में दे दिए, तो माइनस में था तो प्लस हो गया। अब दोनों को ऐड कर दिए तो हो क्या गया कि सी एफ ये रहा, सी एफ बराबर ये क्या गया 2FP। तो अब आप लोग जानते हैं चूंकि सी एफ को हम वक्रता के त्रिज्या कहते हैं, किसको आर से डिनोट करते हैं, और एफ पी कहिए आप पी एफ कहिए दर्पण का मुख्य फोकस दूरी है, फोकस दूरी है तो उसको हम लोग छोटी एफ से डिनोट करते हैं। तो वही चीज, इसका मान ये हो गया 2 का 2, इसका मान ये हो गया। या एफ बराबर आर के इंटू में यानी बट्टे में क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे। यही मेरा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। क्या हो गया, प्रूफ। ये बस आप लोग ध्यान से इस चीज को बना लीजिएगा। बाकी आपको 6 नंबर का हकदार, इस क्वेश्चन को बनाने पे 6 नंबर आपका अपना होता है। ठीक है, चलिए ठीक।